गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टडी हाउस इटावा से मैं हूँ आलोक यादव। आज आपको इंग्लिश के सीक्वेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स पढ़ाएंगे आपको, और एक्टिव से पैसिव बनाने के जो एग्जाम्पल हैं वो भी पेश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें किन के रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। कॉमन रूल्स क्या होते हैं? वर्ब चेंज करनी पड़ती है, ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अभी आपको हम बोर्ड पे क्लियर कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है आपका एक्टिव से पैसिव बनाना। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने की जरूरत है। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो होता है एक कर्तवाच्य, ठीक है, और पैसिव वॉइस होता है वो होता है कर्मवाच्य। यानी यहाँ पर कर्ता पर फोकस होता है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर कर्ता का कर्म बना दिया जाता है, और कर्म का कर्ता बना करके कर्मवाच्य, इसीलिए कर्मवाच्य कहा जाता है। तो इसको देखिए, इसको क्या करेंगे हम, रूल्स इसके जो हैं वो इस तरीके से हैं। जैसे नंबर 1 आपका रूल्स है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जो भी अभी हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा शो करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जो भी हमारा एक्टिव वॉइस दिया जाएगा उसमें हमें एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वर्ब चेंज करेंगे, उसके बाद जो इधर सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है पैसिव में। इसके बाद पैसिव वर्ब, अब हमें वर्ब भी देखनी कि टेंस हमारा प्रेजेंट का, एक्टिव वॉइस का टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, और वो किस किस में चेंज होते हैं, होते तो उसी में, लेकिन किस किस में चेंज होते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट है कि कोई भी पैसिव जब भी बनाएंगे, टेंस कोई भी बना रहा है, लेकिन हमें वर्ब जो मेन वर्ब होगी उसकी हमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी होगी। और हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस में, जब इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू अंडरस्टूड होता है। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, या पंखा बंद कर दो, या चले जाओ। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, अगर ये कह दिया जाए कि दरवाज़ा बंद कर दो तो किससे कहा गया, तुमसे कहा गया, यू। तो इसलिए इसमें यू अंडरस्टूड होता है, तो वो हमें ये भी माइंड करने की जरूरत है। अब इसके बाद आपको हम अभी वर्ब चेंजेस बताते हैं। तो देखिए, अभी आपको हम वर्ब चेंज बता रहे हैं, और पैसिव एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में हम चेंज करेंगे तो कौन सी वर्ब आएगी किस टेंस की। तो जैसे ये टेंस लिखा है, इसको आप एक्टिव मान के चलिएगा, ये एक्टिव वॉइस के टेंस है, और इसकी पैसिव वॉइस के टेंस में क्या वर्ब आएगी, जैसे हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में क्या होती है और पैसिव में क्या होगी, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब मेन है वो है डू और डज, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके जो हम सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, या तो हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। ये होती है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में जो वर्ब्स आती है, वो ये है, डू डज होगा, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर एस या ईएस होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जो बदलेंगे वो बदल देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है इज, एम और आर। बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डू डज फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस से हम शो करते हैं, और इसको जब चेंज करेंगे, अगर डू डज वाला है फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस वाला कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको हम इज, एम, आर में चेंज कर देंगे, और बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम पहले से बता चुके हैं। अब इसी तरीके से आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, इसकी ये होती है। अब जब इसको चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, ये इस टाइप का जो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा एक्टिव वॉइस आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्लस लगा के बीइंग कर देना, BEING, बीइंग। यानी अगर इज, एम, आर वाला एक्टिव वॉइस है तो पैसिव बनाते समय इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग करके उसका पैसिव बनाया जा सकता है। इसी तरीके से आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज और हैव, हैज और हैव। तो देखिए, हैज हैव वाले को हमें क्या करना है, इसको बदलना है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये बदल जाएगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये चेंज, वर्ब चेंज समझने की जरूरत है। अपनी प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी बताई थी, हैज बीन और हैव बीन। देखिए, अब
चूंकि हम एक बार इसको बदल ही चुके, परफेक्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल चुके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको लिख देंगे नो चेंज। अगर हैज बीन हैव बीन वाला सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको लिख देंगे नो चेंज। ठीक है, ये बदला नहीं जा सकता है। इसी तरीके से देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की हम वही चीज़ आ रही है, या तो होगी सेकेंड फॉर्म या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, क्योंकि ये सिंपल में सेकेंड फॉर्म यूज होती है। अदरवाइज इसमें डिड का यूज होता है। किसका यूज होता है? डिड का। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पास्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बाज और बेयर। क्या होती है? बाज बेयर। तो कह सकते हैं डिड या सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस हमारा बाज बेयर में चेंज हो जाएगा। अब आता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बाज बेयर होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की साइक्रिया क्या होती है? बाज बेयर। इसको जब चेंज करेंगे तो वही चीज जैसा प्रेजेंट में किया था, प्लस लगा के बीइंग कर देना, यानी बाज बीइंग या बर बीइंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आता पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की साइक्रिया होती है हैड। इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देंगे। तो इसकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की साइक्रिया हो जाती है हैड बीन, यानी हैड वाला हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अब आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसकी साइक्रिया हैड बीन होती है, हैड बीन। इसको हम नो चेंज, क्योंकि एक बार ये जो बदल जाता है वो फिर दोबारा से तो चेंज करने की उसमें कोई संभावना ही नहीं बचती है, तो वो हो गया जाके नो चेंज। तो इस प्रकार से हमने इसको पास्ट को क्लियर करके बता दिया। अब आता है हमारा फ्यूचर का नंबर। तो देखिए अभी आ रहे हैं हम फ्यूचर पे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की साइक्रिया हमें पता है होती है, क्या होती है? बिल या सेल। बिल होगी या फिर सेल होगी। आईबी के साथ सेल लगता है, अन्य के साथ बिल लगता है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ध्यान रखिए फ्यूचर इंडेफिनिट को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगी क्या? बिल बी और शेल बी, बिल बी ऑब्लिक शेल बी। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बदल देते हैं। अब देख लिया हमने कॉन्टिन्यूस में एक बार बदल ही गया, तो अब इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, इसको हम लिख देंगे नो चेंज। ध्यान रखिएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नो चेंज। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट की साइक्रिया जो होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव। ठीक, इसको कैसे बदलेंगे? ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हो जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये बीन लिखा है, चलो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं बीन, BEEN। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट को हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल दिया है, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नो चेंज। ठीक है, चेंज हो चुका है तो ये चेंज नहीं किया जाएगा। और इसकी साइक्रिया क्या होती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, जो कि नो चेंज रहेगी। अगर ये आता है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा कहता है ऐसा लिख देंगे, इसमें कोई चेंजमेंट की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो ये इस टाइप का सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद हम आपको ऑक्सिलरी वर्ब का चेंज और बताते हैं, जब जाकर के हम आपको इसके एग्जाम्पल्स कराने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर ऑक्सिलरी वर्ब दी जाए इसमें आपके एक्टिव वॉइस में, तो उसमें हम क्या चेंज करते हैं वो जरा और देख लीजिए। एक नोट के रूप में हम लिख रहे हैं, इसको देखना है। जब वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब्स दी हों। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? जैसे देखिएगा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, ETC मान लीजिएगा। इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं।
तो अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब दी हों तो इनके साथ बी जोड़ देने से पैसिव वर्ब बन जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब दी जाए, कैन, कोट, शुड, वुड, मे, माइट, ओट वगैरह, ये सब वर्ब्स अगर दी जाए, इस टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब अगर तुम्हें मिल जाती हैं तो समझ लेना उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ बी क्या जोड़ देंगे, बी लगा देंगे। जैसे कैन है तो कैन भी लिख देना, सेल है तो सेल भी लिख देना, और बिल है तो बिल भी लिख देना, तो वो तुम्हारा पैसिव वर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुम्हारी वर्ब चेंज अभी बता दी हमने। आज आपको हम अभी पैसिव, इससे ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड तो नहीं बताएंगे, आज सिर्फ टेंस रिलेटेड अभी हम आपको एग्जांपल कराएंगे। टेंस रिलेटेड एग्जाम करने के बाद, एग्जांपल जब कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद तुम्हें हम फिर ऑक्सिलरी वर्ब के कराएंगे, इसके बाद इंपेरेटिव कराएंगे। ओके बच्चों, अब देखिए आपके एग्जाम्पल आपको हम समझाने जा रहे हैं, जरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। जैसे पहला आपका एग्जाम्पल है मोहन बीट्स आ थीप, तो मोहन बीट्स आ थीप। अब यहाँ पर देखना हमने जो फर्स्ट में ही आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, पहला काम है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ये है आ थीप, इसको हम पहले उठा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया आ थीप, THIEF, आ थीप। दूसरी बात आ रही है, हमें तुरंत ही फिर पैसिव वर्ब देखनी है। तो पैसिव वर्ब देखनी है तो इसके लिए हमें ये वर्ब पहले देखनी होगी। तो ये किस टेंस का है, बीट्स, SAIS लगी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, उसको बदल देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आ थीप जो है सिंगुलर, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। आ थीप इज, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है। आ थीप इज बीटन, BEATEN, और बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो बाई मोहन। देखिए अगर इसको समझ में लिया तो फिर सभी समझ जाओगे, बहुत अच्छे से दोबारा से समझ लो। हमने दिया है मोहन बीट्स आ थीप, यहाँ करना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, क्योंकि हमने नियम पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर क्या, आ थीप। आ थीप को यहाँ लिख लिया। इसके बाद वर्ब देखी, वर्ब से पता चल रहा है कि बीट से है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो इसका मतलब ए थीप सिंगुलर है तो इज लग जाएगी, ए थीप इज। और ये वर्ब जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में हमेशा लिखी जाएगी पैसिव में। तो अ थीप इज बीटन बाई, बाई लगा करके जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वही बाई लगा के मोहन को इधर कर दिया, तो बाई मोहन। अ थीप इज बीटन बाई मोहन, तो ये पैसिव बन गया, जाके क्या बन गया, पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव दिया गया, पैसिव हम बना रहे हैं सब। अगला है विनीता इज ईटिंग ए मैंगो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, आ मैंगो, आ मैंगो। अब वर्ब देखा, वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज लगी है, तो इसको जब कॉन्टिन्यूअस में होती है तो इज एम आर का इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बना आ मैंगो, सिंगुलर है इसलिए इज बीइंग हो जाएगा। आ मैंगो इज बीइंग, EATEN, ईटेन, थर्ड फॉर्म, ईटिंग नहीं है, ये ING था, हम इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ईटेन हो जाएगी, बाई, बाई लगा के ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट विनीता। ठीक है, अगला देखो द कैट हैज ड्रिंक द मिल्क। तो द मिल्क सबसे पहले क्या लिखेंगे, द मिल्क, हैज का हैज बीन हो जाता है, द मिल्क हैज बीन ड्रिंक, थर्ड फॉर्म में भी आती है, सेकंड में भी आती है, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। द मिल्क हैज बीन ड्रिंक बाय द कैट। ठीक है, जो कैट है ये इधर कर देते हैं, सॉरी कैट को यहाँ लिख दिया। अगला देखो द वुड कटर कट डाउन द ट्रीज। तो द ट्रीज, द ट्रीज, ये टेंस जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो द ट्रीज। अब इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूस बदलेंगे तो बर लग जाएगा, प्लूरल है, द ट्रीज बर। ठीक है, द ट्रीज बर। अब कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही रहता है, द ट्रीज बर कट डाउन बाय द वुड कटर। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी बना लेंगे। अगला है शीलाबाज राइटिंग एन ऐसे, ऑब्जेक्ट है एन ऐसे, इसको पहले लिख लो, एन ऐसे। अब ऐसे भी सिंगुलर है तो सॉरी बाज बेयर को बाज बीइंग और बर बीइंग में बदल देते हैं, तो बाज बीइंग हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है इसलिए, बाज बीइंग। द एन ऐसे बाज बीइंग रिटन,
थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगी, WRITTEN, एन ऐसे वाज बीइंग रिटेन बाय शीला। ठीक है। अगला है शी हैड रिटेन द लेटर बिफोर योर अराइवल। ऑब्जेक्ट है द लेटर, हेड का हैड बीन हो जाता है, द लेटर हैड बीन रिटेन The letter had been written before your arrival by सी का हर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाना है, बाई हर हो गया। अगला है आई शैल हेल्प यू, यू से पहले बना देंगे। अब देखिए आई और बी के साथ शैल आता, अन्य के साथ बिल आता, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आई, वो बिल और शैल का बिल भी शैल भी हो जाता है, तो यू विल बी हेल्प्ड बाई मी हो जाएगा। ठीक है, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी। अगले आई शैल हैव रिटन द लेटर, द लेटर से उठा लो इसको, द लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर वही तरीका है, अदर है तो बिल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव बिल हैव का क्या हो जाता है, बिल हैव बीन शैल हैव बीन, तो बिल हैव बीन, द लेटर विल हैव बीन रिटेन, ठीक, बाई मी, बाई आई का मी हो जाएगा, बाई मी। तो इस प्रकार से तुम्हारी ये एग्जाम्पल टेंस रिलेटेड एग्जाम्पल हुए जाके। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले एग्जाम्पल्स और समझाएंगे जो क्वेश्चन वर्ड से या हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, और एक हु वाला बताएंगे। राइट, आगे तो देखिए बच्चों, अब आपको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसे बनाना बताएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से पैसे कैसे बनाते हैं, तो जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है, विल यू हेल्प मी। यहाँ माइंड इस बात का रखना है कि हमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ से अलग नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करनी है बस। ठीक है, लेकिन इसको हटाना नहीं है, रखेंगे तो यहीं पर। तो सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर मी है, मी का सॉरी ऑब्जेक्ट मी है, मी का जब बनाओगे तो इधर आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और बिल सेल का बिल भी और सेल भी हो जाता है, तो आई के साथ में क्या लग जाएगा, फिर सेल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सेल। तो इसका हो जाएगा सेल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर हो जाएगा बी, सेल आई बी। अब वर्ब थर्ड फॉर्म कर दो, हेल्प्ड, हेल्प्ड, बाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दो, बाई यू। अभी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट यू था, और अब सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेल आई बी हेल्प्ड बाय यू। इसी तरीके से इसको देख लो, डू यू लाइक मैंगोज, डू है, डू डच को एजेम आर में बदला जाता है। सब्जेक्ट देख लो सिंगुलर है प्लूरल है, तो मैंगोज जो है वो प्लूरल में आता है, MANGOES, मैंगोज। तो मैंगोज प्लूरल है, इसका मतलब आर लगाएंगे, सॉरी यहाँ ना लिख करके पहले तो आर ही लगा लो, हेल्पिंग वर्ब का माइंड रखिएगा, आर मैंगोज। थर्ड फॉर्म लाइक की, लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड बाई यू का इधर चला जाएगा, यू, बाई यू। ठीक है, इस तरीके से। अब है भाई डिड ही नॉट राइट द ऐसे। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, अभी थे हेल्पिंग वर्ब वाले, अब है क्वेश्चन वर्ड वाले। तो क्वेश्चन वर्ड में तो कोई चेंजमेंट करनी नहीं है, भाई बहन वेयर जो भी लिखा है उसको लिख दो। तो भाई को तो हमें बिना छेड़े लिख ही देना है, भाई। अब ये डिड है, डिड का बदल जाता है बाजवेयर में, डिड किसे बदल जाता है, बाजवेयर में। तो सब्जेक्ट है ऐसे, सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे बाज, बाई वॉज। अब द ऐसे उठा लाओ, द ऐसे, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, सॉरी एक चीज़ और है इसमें, नोट और था, तो भाई वाज द ऐसे नोट। अब लिखेंगे रिटेन बाई ही का हिम, बाई हिम। इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला है व्हेन डिड ही रिटर्न द बुक। तो अब इसको देख लो, डिड वाला है, ये भी बाजवेयर बदल जाएगा। पहले तो व्हेन को चेंज नहीं करेंगे, व्हेन अपनी जगह लिख लो, और बुक है सिंगुलर इसलिए बाज लगाएंगे। तो व्हेन बाज द बुक, इधर आ गई बुक, तो व्हेन बाज द बुक। अब देखिए ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न की, रिटर्न हो जाएगी, RETURNED। तो व्हेन बाज द बुक रिटर्न बाई ही की हिम हो जाएगी, बाई हिम।
ठीक, इस प्रकार से होगा। अब ये थोड़ा सा देखिए समझने की है, इसमें जो हु वाला होता है, हु को जब भी पैसिव बनाना तो हु को हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं, बस इतना माइंड रखिएगा। और चेंज जैसे हो रहा है वही करेंगे, लेकिन हु को बाय हुम में चेंज करेंगे। तो हु को सबसे पहले हम सीधा सीधा लिख देंगे बाय हुम, बाय हुम। कभी भी हु से अगर तुम्हारा एक्टिव वॉइस आता है तो उसका पैसिव बनाते समय हु को बाय हुम में बदल दीजिएगा। तो बाय हुम, अब इसको देख लो, टॉट थी वो वर्ब पास्ट टेंस की थी, पास्ट इंडेफिनिट की, तो कॉन्टिन्यूअस बदलेंगे तो बाज आ जाएगा। हु सिंगुलर होता है इसलिए, तो बाय हुम बाज इंग्लिश ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, इंग्लिश। अब थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, ये टॉट थर्ड ही रहती है, टॉट यू। बाय हुम बाज इंग्लिश टॉट यू। ठीक, इस प्रकार से इसको और चेंज कर सकते हैं, बाय हुम बर। अब हम इसको देखो, एक तरीका और है इसका, ये दो ऑब्जेक्ट दिए गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छे समझ लो, जो निर्जीव वाला वो इनडायरेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट है, और सजीव वाला इनडायरेक्ट है। तो इसको एक प्रकार से और बना सकते हैं, अगर हम यू को पहले लिख देते इंग्लिश की जगह, इंग्लिश की जगह हम किसको लिख दें, यू, तो हम इसको इंग्लिश को हम टॉट इंग्लिश हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा इसका, देख लो, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बाय हुम। अब अगर यू pहले ला रहे हैं तो बर बनाएंगे, अब बार से नहीं बनेगा क्योंकि यू प्लूरल है, तो बाय हुम बर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार से भी बनेगा। तो हम चाहे तो, अब दो ऑब्जेक्ट है, एक यू है और एक इंग्लिश, अगर इंग्लिश से बनाते हैं तो इंग्लिश सिंगुलर में आती, बाज लगा देंगे। अगर यू से बनाएंगे, यू को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बेयर लगेगी। तो इस प्रकार से हम इसको एक्टिव और पैसिव को, आज हमने तुमको एक्टिव पैसिव के जो टेंस फॉर्म के बेस्ड पर विद इंटेरोगेटिव के कंप्लीट करा दिए हैं। कल आपको हम इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब रिलेटेड और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो कल आपका एक्टिव पैसिव का टॉपिक एंड हो जाएगा। दैट्स नाइस।